आज की ये कहानी है एक सरोसिस नाम के साइंटिस्ट की, जो एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाना चाहता था कि वो एक बार एक्टिव होने के बाद कभी भी बंद ना हो सके और उससे कभी भी ना खत्म होने वाली बिजली निकलती रहे। इसे इन्वेंट करने के लिए सरोसिस ने ना जाने कितनी रिसर्चेस करी और आखिरकार वो इस काम में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन क्यों कामयाब होने के बाद भी वो एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश भागता ही रहता था? क्या थी इसके पीछे की वजह? क्या उसने अपने इस इन्वेंशन का इस्तेमाल किया था या कुछ हुआ है इस कहानी में जिसने एक भयानक मोड़ को जन्म दिया है? आइए हम जानते हैं। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, साइंटिस्ट सरोसिस आए दिन किसी ना किसी चीज का इन्वेंशन करते ही रहते थे। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते पर जा ही रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक बात आई कि लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल आदि तो भरवाते हैं। भरवाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी से वही पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाता है, और तो और जो फोन चार्ज किया जाता है उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। तभी उस साइंटिस्ट सरोसिस के दिमाग में एक बात आई और उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाया जाए जो एक बार एक्टिव कर दिया जाए ना तो बाद में कभी खत्म ही ना हो। यानी कि दुनिया को एक ऐसी बैटरी ये साइंटिस्ट देने वाला था जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये पूरी दुनिया को हमेशा बिजली और एनर्जी देने में सक्षम रहे। वो साइंटिस्ट अपने लैब में वापस आता है और वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिसर्चेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज को बनाकर उसको इन्वेंट करता है ना तो उसके लिए काफी दिनों का समय लगता है। और कुछ ऐसा ही साइंटिस्ट सरोसिस के साथ भी था। वो पूरे दिन अपने लैब में ही बिता देते थे और इसी बात को सोचते रहते थे कि आखिर ऐसी कौन सी एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया जाए जिसको बनाने के बाद उसकी एनर्जी कभी खत्म ही ना हो। साइंटिस्ट सरोसिस ने इस चीज को इन्वेंट करने के लिए खुद को कई दिनों तक कमरे में बंद करके रखा, जिसके चलते कई लोग तो उसे पागल तक कहने लगे। लेकिन दोस्तों, एक साइंटिस्ट जब तक उस चीज के लिए पागल नहीं हो जाता है ना तब तक वो चीज हासिल भी नहीं करी जाती। और साइंटिस्ट सरोसिस भी उस चीज को बनाने के लिए पूरी तरह से पागल ही हो चुके थे। कई दिनों तक कमरे में खुद को बंद करने के बाद सरोसिस ने एक ऐसी बैटरी का इन्वेंशन किया जिसे एक बार अगर चार्ज कर दिया जाए तो वो कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये एक तरह की न्यूक्लियर पावर से तैयार की गई बैटरी थी। इस बैटरी में बस एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन करना होता था, उसके बाद तो ये जीवन भर के लिए एक्टिवेट हो जाता था। बैटरी तैयार होने के बाद जब साइंटिस्ट ने इसे दूसरे साइंटिस्ट और अपने दोस्तों को बताया तो लोगों ने इन्हें पागल बता दिया और इस पर विश्वास ही नहीं किया। खैर, पागल साइंटिस्ट के द्वारा बनाए गए इन्वेंशन की खबर पूरे शहर में फैलने लगी, जहां ज्यादातर लोग साइंटिस्ट पर हंस रहे थे। वहीं एक ऐसा भी इंसान था जिसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। साइंटिस्ट के घर के पास के ही कॉलोनी में जेस्टर रहता था। जेस्टर पेशे से एक माफिया था जिसने इस साइंटिस्ट को कई बार अजीब हरकतें करते हुए देखा था। साइंटिस्ट क्योंकि बुजुर्ग था इसलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी था और पड़ोसियों को हर बात के लिए रोकता टोकता रहता था। साइंटिस्ट की अक्सर जेस्टर से उसके बुरी आदतों और गंदी हरकतों की वजह से लड़ाई हो जाती थी। साइंटिस्ट को लेकर शहर में उठी इस खबर का सहारा लेकर जेस्टर ने उसको मारने का प्लान बनाया। 2-3 दिन ट्रैक करने के बाद एक दिन जेस्टर साइंटिस्ट को मारने के इरादे से उसके घर पहुंचता है, पर घर में साइंटिस्ट नहीं होता है। जेस्टर ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा उसने तो जेस्टर के होश ही उड़ा दिए। उसके सामने एक बड़ी सी अजीब सी मशीन थी। इस मशीन को देखने के बाद अब जेस्टर को यकीन हो चला था कि वास्तव में साइंटिस्ट ने एक न्यूक्लियर बैटरी को बना दिया है। जेस्टर अब इस मशीन को लेकर भागना चाहता था, लेकिन तभी साइंटिस्ट अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है। खैर, सबके बीच में वो साइंटिस्ट को मारकर सरकार की नजरों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वो अभी के लिए वहां से चला जाता है। पर उसने इस मशीन को अपने कब्जे में लेने का सोच लिया था।
जेस्टर कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट के पीछे पीछे उस बैटरी को चुराने के लिए जाता है, लेकिन साइंटिस्ट को जब ये पता चलता है कि वो यहाँ तक इस बैटरी को चुराने के लिए आ गया है, तो साइंटिस्ट वो जगह बदलकर दूसरी जगह पर जाता है। लेकिन तब भी जेस्टर साइंटिस्ट के पीछे पीछे वहां भी चला जाता है। इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी अदला बदली होती ही रहती थी। लेकिन एक दिन साइंटिस्ट और जेस्टर दोनों का आमना सामना होता है। जेस्टर ने साइंटिस्ट को बोला कि तुम अपनी ये बैटरी मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन साइंटिस्ट उस बैटरी को देने से इनकार कर देता है, क्योंकि साइंटिस्ट जानता है कि अगर वो इस बैटरी को छीन लेगा तो इसका गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। वही इस बीच उस बैटरी का पता एक लालची बिजनेसमैन डेविस को चलता है और वो भी उस बैटरी को लेने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बिजनेसमैन डेविस को उस साइंटिस्ट सेरोसिस का कोई अता पता नहीं चलता। वहीं एक तरफ जेस्टर साइंटिस्ट सेरोसिस से बैटरी को छीनने में कामयाब हो जाता है और बैटरी को छीनने के बाद जेस्टर वापस अपने शहर आ जाता है और साइंटिस्ट सेरोसिस इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल न किया जाए, वरना पूरी यूनिवर्स तबाह हो सकती है। हालांकि साइंटिस्ट सेरोसिस इस बात का पता लगाना चाहते थे कि आखिर वो चोर गया कहां, लेकिन उन्हें इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसके बाद वो भी अपने लैब में वापस चले जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि रहती है कि चलो अच्छा हुआ कि मैं बैटरी का सेकंड पार्ट लेकर नहीं गया था, क्योंकि इसके बिना बैटरी अपना वो काम ही नहीं कर पाएगी जिसके लिए उसे तैयार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ लालची बिजनेसमैन डेविस को भी इस बात का पता चलता है कि साइंटिस्ट सेरोसिस के द्वारा बनाई गई न्यूक्लियर बैटरी जेस्टर ने चुरा ली है और वो लालची बिजनेसमैन डेविस जेस्टर के बारे में जानता था। तभी डेविस ने जेस्टर के बारे में पता किया और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जब दोनों की मुलाकात हुई तब डेविस ने जेस्टर से उस न्यूक्लियर बैटरी को मांगा और कहा कि तुम इस बैटरी के बदले जितना पैसा लेना चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मुझे ये बैटरी दे दो। जेस्टर ने बिना कुछ सोचे समझे उस न्यूक्लियर बैटरी को डेविस के हाथों में दे दिया और उसके बदले में वो अपनी मुंह मांगी कीमत भी पा गया। जब बिजनेसमैन डेविस उस बैटरी को लेकर अपने घर जाता है तब वो सोचता है कि अब ये बैटरी मेरे बहुत काम आएगी और इस बैटरी से मैं पूरी पृथ्वी को इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। डेविस अब इसकी टेस्टिंग की तैयारी करता है, लेकिन कई सारी कोशिशों के बाद भी वो बैटरी काम ही नहीं करती। लेकिन उस मशीन को ध्यान से देखने के बाद डेविस को पता चला कि इसका कोई एक खास पार्ट था जो कि इसमें नहीं लगा हुआ है। डेविस को अब पूरा माजरा समझ आ रहा था और अब उसे उस पार्ट को भी हासिल करना था। डेविस लालची होने के साथ साथ काफी ज्यादा चालाक और होशियार भी था। उसने बैटरी का दूसरा पार्ट भी हासिल कर लिया। लालच के चलते उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर इसमें एनर्जी एम्पलीफायर जोड़ दिया जाए तो ये और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसके चलते डेविस ने एक दूसरे साइंटिस्ट की मदद से उस एम्पलीफायर को भी खरीद लिया। जब डेविस ने उन दोनों पार्ट्स को एम्पलीफायर के साथ आपस में जोड़ा तो जुड़ते ही एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके चलते वो एरिया पूरी तरह से तबाह हो गई। डेविस के साथ उस शहर का वो हिस्सा भी खत्म हो गया। उस शहर से कोसों दूर साइंटिस्ट सेरोसिस को इस बात की खबर मिली। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कभी ना खत्म होने वाली इस एनर्जी सोर्स को बनाना दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने उस डायरी को, जिसमें इस न्यूक्लियर बैटरी को बनाने का फॉर्मूला था, साथ साथ थ्योरी भी लिखी हुई थी, उसे एक विशाल नदी में डाल दिया ताकि कोई भी दूसरा इंसान इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई हो ना तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।